ओं नमो भगवते वासुदेवाय। ओं नमो भगवते वासुदेवाय। ओं नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायस्य भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भागवतमुत्तमश्लोके भक्तिर्भवतिर्नैष्टुकी। मूकं करोति वाचालं पङ्गुलं हयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं। परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्यईश्वरं। हरि ओं तत्सत्। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते जयपताका स्वामिनिति नामिने नमाचार्यपादाय निताय कृपाप्रदायिनि गौरकथाधामधाय नगरग्राम तारिणे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते साक्षात् देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम से ब्रह्मा जी का स्तुति, दसम स्कंध, 14 अध्याय, चतुर्दश अध्याय से हम लोग पाठ श्रवण कीर्तन कर रहे थे। तो आज श्लोक संख्या 4 से शुरू करेंगे। आप सबको आज की भागवत कक्षा में स्वागत है। द्वादश दिवस का आज का ये पाठ है। श्रीमद् भागवतम दसम स्कंद चतुर्दश अध्याय श्लोक संख्या 4 से आज पाठ करेंगे, शुरू करेंगे। श्रेयः श्रुतिं भक्ति मुदश्यते विभो क्लिश्यन्ति ये केवल बोधो लब्धये तेषामशो क्लेशल इव शिष्वते नान्नद यथा स्थूलतुषावघातिनम्। हे प्रभु, आत्म साक्षात्कार का सर्वोत्तम मार्ग तो आपकी ही भक्ति है। यदि कोई इस मार्ग को त्याग करके ज्ञान के अनुशीलन में प्रवृत्त होता है तो उसे क्लेश उठाना होगा और वांछित फल भी नहीं मिल पाएगा। जिस तरह थोती भूसी को पीटने से अन्न यानी कि गेहूं नहीं मिलता, उसी तरह जो केवल चिंतन करता है उसे आत्म साक्षात्कार नहीं हो पाता, उसके हाथ केवल क्लेश लगता है। श्रेयः श्रुतिं भक्तिम उदश्यते विभो। श्रेयः मतलब जो परम मंगलमय है। तो दो चीज हैं, एक है श्रेय और एक है प्रेय। तो श्रेय वो हैं जो परम मंगल हैं, जो शुरुआत में थोड़ा कठिन लगते हैं लेकिन बाद में उसका फल बहुत ही मिठास होते हैं। जैसे बच्चा लोग पढ़ाई करते हैं, बचपन में उसको पढ़ाई में मन नहीं लगते, लेकिन जब अपना करियर सेटल हो जाते हैं, सब सेटअप हो जाते हैं, तो उसका फल मिठास होते हैं, उसका फल वो भोग करते हैं, वो श्रेय है। और प्रेय जो शुरुआत में अच्छे हैं, जो अभी अच्छा लगता है लेकिन जिसका फल, जिसका परिणति दुखद होते हैं। ठीक उसी प्रकार एक बच्चे अगर अपना बचपन में पढ़ाई में नहीं ध्यान लगाएंगे, अपना करियर को नहीं ध्यान देंगे, तो फिर बाद में उसका जीवन में बहुत ही समस्या आते हैं। तो अंतिम फल कष्ट का है, वो प्रेय। श्रेय जो कि परम मंगल का है, थोड़ा तपस्या, थोड़ा डिसिप्लिन, सब कुछ मेंटेन करेंगे और उसका फल मिठास है, वो श्रेय। श्रेयः श्रुतिं जो कि पथ, जो परम मंगलमय पथ, वो क्या है? भक्तिम। भक्ति ही केवल एकमात्र परम मंगलमय पथ है। हे भगवान, आपके प्रति भक्ति ही आत्म उपलब्धि का श्रेष्ठ मार्ग है। तो भक्ति के अलावा हम लोग जो भी मार्ग में जाते हैं उसमें परम मंगल नहीं होते हैं। मोर पुत्रो मोर सखा मोर प्राणपति, এই ভাবে যেই মোরে করে শুদ্ধ ভক্তি।
আপনাকে বড় মানে আমারে समहीन সেই ভাবে হই আমি তাহার অধীন। तो भगवान कह रहे हैं कि मोर पुत्र मोर सखा मोर प्राणपति, जो इस तरह से यही भावे जेई मोरे करे शुद्ध भक्ति, कि जो सोचते हैं कि भगवान मेरा पुत्र हैं, कृष्ण मेरा पुत्र हैं, जो सोचते हैं कृष्ण मेरे सखा हैं, जो सोचते हैं कि कृष्ण मेरा स्वामी है, तो मेरा पिता माता है, किसी भी रस में जब भगवान के साथ संपर्कित होते हैं तो भगवान बहुत खुश होते हैं। सही भावे होई अमी ताहार अधीन, जो जिस प्रकार से आप अगर कृष्ण का सेवा करते हैं, उनको आप अगर अपना सखा के रूप में मानते हैं, उनको अगर आप अपना पति के रूप में मानते हैं, उनको अगर आप अपना बच्चे के रूप में देखते हैं, वात्सल्य रस में, वात्सल्य प्रेम, तो आप सख प्रेम हो, वात्सल्य प्रेम हो, या आप उनका दास के हिसाब से आप उनका सेवा करते हैं, तो दास्य प्रेम में अगर उनके साथ संबंधित होते हैं तो भगवान उनका अधीन हो जाते हैं। सही भावे होई अमी ताहार अधीन, उसी प्रकार से भगवान रेसिप्रोकेट करते हैं। तो भाव कृष्ण है भावोग्राही जनार्दन, जो कि भाव का रेसिप्रोकेट करते हैं, भाव का आदान प्रदान करते हैं। जे यथा मांग प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजामि हम, तो जो जिस प्रकार से भगवान का भजन करते हैं वो उसी भाव लेकर भगवान भी उसको पुरस्कृत करते हैं। और भगवान के साथ किसी भी एक संपर्क में जब हम लोग उनका सेवा में लगते हैं, वही है भक्ति। और जो उसको त्याग कर देते हैं, उदस्य जो उसको परित्याग करते हैं, वो सबसे दुर्भागा है। तो श्री चैतन्य चरितामृत में 3 प्रकार की भक्ति की बात कहे गए। एक है भक्ति जो कि साधारण रूप में भगवान की सेवा है, और एक है शुद्ध भक्ति जो विशुद्ध भाव में एकांतिक हृदय से भगवान का सेवा करते हैं और बदले में कुछ नहीं मांगते हैं, अपना कर्तव्य समझ के, अपना वही एकमात्र कर्तव्य है, उसके अलावा उनका कुछ करना ही है नहीं। तो वो है शुद्ध भक्ति, कि ये मेरा सेवा है। ठाकुर जी को अगर वैसा सेवा नहीं करेंगे तो नहीं चलेगा, और बदले में कुछ मांगते भी नहीं हैं। तो विशुद्ध रूप में जो भगवान का सेवा करते हैं। और एक विद्ध भक्ति जो कि मिश्र भाव में भगवान का सेवा करते हैं। मिश्र भाव क्या है? ना भक्ति भी कर रहे हैं और उसके साथ अपना मन से भी कुछ उसमें लगाएंगे। जो शास्त्र का मार्ग है उससे थोड़ा अलग अपना मन से भी कुछ मिलाएंगे, और उसके बदले में कुछ भगवान से कुछ चाहेंगे भी। तो विद्ध भक्ति, विद्ध भक्ति क्या है और ये मिश्र भक्ति क्या है, इसके बारे में वर्णन है। भक्ति जब सकाम कर्म, सकाम कर्म क्या है? जब कर्म कर रहे हैं और उसका फल की आशा कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं और उसका फल का भी आशा कर रहे हैं, और अपना मन से जो कुछ भी कल्पना करते हैं, यानी कि कुछ योग साधन करते हैं, ये सब के द्वारा सोच रहे हैं भक्ति कर रहे हैं, प्राणायाम कर रहे हैं, ऐसा योग साधन कर रहे हैं, वो भक्ति नहीं है। वो तो शरीर को ठीक रखने के लिए। भक्ति वो है जो आत्मा को संतुष्टि करने के लिए, परमात्मा जो कि कृष्ण को खुशी करने के लिए। लेकिन ये आसन प्राणायाम ये जो हैं, ये नवविधा जो योग अष्टांग योग हैं, अष्टांग योग का एक मार्ग है आसन प्राणायाम। अष्टांग
योग साधन करेंगे उसका अंतिम में सिद्धि, जब सिद्धि प्राप्त होंगे तो उस समय वो भगवान को पूर्ण रूप में समर्पित कर सकते हैं। हाँ, तो ऐसे जब कोई योग साधना करेंगे, हाँ, और उसके द्वारा जो मिश्रण हैं, जड़ जागतिक जो जरूरतें हैं उसको संपादन करते हैं, हाँ, तो तब उसको कहते हैं कि वो मिश्र भक्ति या विद्ध भक्ति। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहते हैं जो कनिष्ठ अधिकारी भक्त हैं वो सोचते हैं कर्म मिश्रा भक्ति या जो वस्तुवादी कर्म का प्रयास करते हैं, भगवत भक्ति का उसमें मिश्रण करते हैं, भक्ति भी करते हैं और कर्म करते हैं, कर्म मिश्रा भक्ति। हाँ, तो इस प्रकार से अपना कर्म भी करेंगे और भक्ति भी कर रहे हैं, मन में भक्ति भी है। और क्यों कर रहे हैं भक्ति? ना वो काम अगर सक्सेस हो जाए, तो कुछ भी काम करेंगे, कुछ भी कर्म कर रहे हैं तो भगवान को प्रार्थना करते हैं ताकि ये काम ठीक से हो जाए। तो हम लोग ऐसा हमेशा ही ऐसा करते हैं। हाँ, तो वो अपना जीवन का चरम लक्ष्य है कि अपना कर्म को प्राधान्य देंगे ज्यादा। मन में भक्ति है, हाँ, लेकिन अपना कर्म को ज्यादा प्राधान्य देंगे। तो इस तरह सा वो सोचते हैं। और वो वर्णाश्रम का जो धर्म है, वर्ण और आश्रम की व्यवस्था के ऊपर जो निर्धारित कर्तव्य हैं उसको पालन करने की द्वारा भगवान श्री विष्णु का आराधना करना चाहिए। हाँ, लेकिन परमेश्वर भगवान को संतुष्टि करने का और दूसरा कोई पंथा नहीं है। ऐसे जो सोचते हैं, हाँ, तो वो ऐसे ही सोचते हैं कि जो जागतिक क्रिया है, जागतिक कर्म है, तो उसका फल भगवान को जब अर्पण करते हैं और मनुष्य जीवन का सर्वोच्च सिद्धि लाभ उसके द्वारा कर सकते हैं। अपना कर्मों का फल को जब भगवान को अर्पण कर देंगे। हाँ, तो ये किस प्रकार से संभव है ना, जब हम लोग जो जिस भी वर्ण में हैं और जो कहीं भी किसी भी आश्रम में हैं, उस वर्ण और आश्रम में रहकर ही अगर भगवान को संतुष्टि करने का प्रयास करेंगे, अगर कृष्ण का प्रतिविधान करने की प्रयास करेंगे, तो उसी के माध्यम से अपना सर्वोच्च सिद्धि को प्राप्त कर सकते हैं। तो ऐसा सोचते हैं कौन? जो कनिष्ठ अधिकारी हैं। तो स्मृति शास्त्र में भी ऐसा जो मिश्र भक्ति है उसको बहुत ही उत्साहित किया गए हैं। जो वास्तव में जो भगवान का पवित्र नामों का अवहेला करते हैं, अपमान ना करते हैं, तो उसके लिए ये सारा ग्रंथ का जो कंक्लूजन है उसको लोग धारण करते हैं, नाम को अवॉइड करने के लिए। लेकिन जो भगवान का पवित्र नामों का आश्रय ग्रहण किए हैं वो कभी भी अपना जन्म को लेकर, अपना सामाजिक मर्यादा को लेकर कभी भी गर्वित नहीं होते हैं। लेकिन वर्णाश्रम धर्म में रहकर जो ब्राह्मण कुल में जन्म हुआ है, लेकिन उसका गर्व होते हैं कि मेरा जन्म ब्राह्मण कुल में हुआ है, तो गर्वित हो जाते हैं। तो वो सोचते हैं मैं ब्राह्मण कुल में हूँ, पूजा पाठ ये सब करना ही मेरे लिए उचित है, यही मेरे लिए भक्ति है। भगवान का नामों का आश्रय नहीं लेते हैं।
लेकिन कलयुग में क्या कहा गया है? हाँ, इति सौरसक नाम नाम कली कलमस नाशनम। ये जो 16 नाम हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, कली कलमस नाशनम, सारे जो कलमस हैं उसको नाश कर देंगे। लेकिन वो शास्त्र का और भी उदाहरणों को लाएंगे और नाम को अपमानना करने के लिए, उसको अवॉइड करने के लिए वो वर्णाश्रम का जो मार्ग है उसको अपनाएंगे। उस मार्ग में भी उसको पूर्णता मिल सकते हैं, लेकिन बहुत दिन बाद। बहुजनांग जन्म नामन्ते ज्ञानवानम प्रपद्यते वासुदेवम सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। बहुत जन्म बाद उसको समझ में आएगा, और ऐसा महात्मा बहुत ही दुर्लभ हैं। तो जो कभी भी अपना सामाजिक मर्यादा को लेकर, अपना जन्म मर्यादा को लेकर गर्वित नहीं होते हैं, इसको लेकर कभी भी अहंकार नहीं करते हैं, कोई भी अपना कर्म या अपना पद, ये सब अपना जन्म ऐश्वर्य को लेकर गर्व नहीं करते हैं। श्री चैतन्य, इसके बारे में श्री चैतन्य महाप्रभु ऐसा बहुत ही जोर दिए हैं कि जो खुद को बहुत ही याजक पुजारी, बहुत अच्छा पंडित नहीं मानते हैं, भगवान का जो दुर्धर्ष योद्धा हैं, भगवान का सेवा के लिए जो लक्ष्मी, जो अर्थ का जरूरत होते हैं, उसको संग्रह इकट्ठा करने में बहुत ही पारदर्शी हैं, जो ये सब सेवा में बहुत ही मेहनत करते हैं, और कोई विशेष परिचय के द्वारा कभी भी कुछ आशा नहीं करते हैं। ऐसा कि जो स्थिर संकल्प निष्ठावान ब्रह्मचारी, उदार प्राण गृहस्थ और महिमान्वित एक सन्यासी बोल के भी खुद स्वीकृति नहीं देते हैं श्री चैतन्य महाप्रभु। कि कभी भी ऐसा नहीं कि बहुत अच्छा एक ब्रह्मचारी हैं या बहुत अच्छा भगवान का सेवा करते हैं, बहुत अच्छा सन्यास हैं, भगवान का सेवा में जो अर्थ चाहिए, बहुत जो धन चाहिए, वो धन को इकट्ठा कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा वीर योद्धा हैं, कुछ भी गुण हो इसके बारे में कभी वो नहीं सोचते हैं कि ये सारा गुण मुझ में है। ये सारा गुण जब आ जाते हैं तो क्या होते हैं ना, भगवत भक्ति का जो अनुशीलन है उसमें दूषण डाल सकते हैं, उसको पॉल्यूटेड कर सकते हैं। कोई भक्त वर्णाश्रम व्यवस्था की अंतर्भुक्त जब कोई साधारण कर्तव्य कर्मों को संपादन करते हैं, फिर भी वो खुद को सोचते हैं गोपीर भर्तु पदकमलयः दास दासानुदासः। अगर वर्णाश्रम धर्मों को पालन करते भी हैं, लेकिन उनका मनोस्थिति क्या है ना, मैं वृंदावन का जो गोपी हैं, वृंदावन का जो ब्रजवासी हैं, उनका जो पदकमल को अनुसरण करते हैं, जो भक्त, जो शुद्ध भक्त, उनका दासों का दास मैं हूं, ऐसा उनका मनोस्थिति है। गोपीर भर्ता अर्थात प्रभु श्री कृष्ण का जो दासों का जो नित्य काल का दास है, वो खुद को सोचते हैं। तो इसलिए हम सबका पदवी क्या है न, दास। जीवे स्वरूप है
कृष्णेर नित्यदास। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहते हैं, जब भक्त ये समझ सकते हैं कि भक्ति योग की प्रक्रिया पूर्ण रूप में संपूर्ण हो गए और श्री भगवान का महिमा श्रवण कीर्तन से वो मग्न हैं, तभी करुणामयी परमेश्वर भगवान स्नेह भर वैसा श्रेष्ठ भक्तों को अपना गोद में लेते हैं। तो परमेश्वर भगवान को केवल निर्मल भक्ति की माध्यम से ही अर्जित किया जा सकते हैं। भगवान का प्रेम अगर पाना है तो कैसे ना, बहुत सुंदर भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कह रहे हैं कि जब कोई भक्त उसका मन संपूर्ण रूप में भगवान की कथाओं में लग जाते हैं, भगवान का लीलाओं में, भक्ति योग्य जो मार्ग है पूर्ण रूप में जब ये प्रक्रिया संपूर्ण होते हैं तो भगवान का जो लीला है, भगवान का जो महिमा है, गुण कीर्तन है, उसको श्रवण और कीर्तन में वो पूर्ण रूप में मग्न हो जाते हैं। तो वैसे मैं देखता हूं कि हर रोज ये जो सेशन चल रहे हैं ब्रह्म स्तुति का, आज 12 दिन है। इसका शुरू किए हैं पुरुषोत्तम मास का पहला दिन से, लेकिन काफी दिन हो गया, लेकिन रोज इसके बारे में, इस लीलाओं के बारे में गुण कीर्तन करना संभव नहीं हो पाते हैं। लेकिन मेरा परम आराध्य गुरु महाराज, परम पूज्य हिज होलीनेस जयपताका स्वामी गुरु महाराज को देखते हैं कि रोज भगवान का जो लीला कथा है, श्री चैतन्य महाप्रभु का जो गुण गाथा है, उनका जो लीलामृत हैं, उसको गुण कीर्तन करते हैं और उसका गुण कीर्तन में पूर्ण आनंद के साथ उसको संपादन करते हैं। ये लक्षण है शुद्ध भक्तों का। श्रील प्रभुपाद जो कि 70 साल उम्र में अपना गुरुदेव का वाणी जिसको मन में धारण करके उन्होंने यही चिंता किए थे, गुरु की आज्ञा से श्रीमद् भागवतम को लेकर, श्रीमद् भागवतम के साथ मैं जा रहा हूं अमेरिका। तो ये प्रभुपाद का मनोस्थिति था। इसलिए ना भगवान का जो संदेश है, भगवान का जो वाणी है, उसको बांटना है। संपूर्ण रूप में श्रवण कीर्तन में मग्न हो जाते हैं, यही उनका चिंता है। तो ऐसा भक्तों को भगवान अपना गोद में ले लेते हैं। भगवान का बहुत ही प्रिय ऐसा भक्त है। तो ऐसा भक्तों से श्रेष्ठ कृष्ण के पास और कोई है नहीं। कश्चिन में न प्रिय तमा, ऐसा इससे श्रेष्ठ और कोई है नहीं। तो मनुष्य का जो बहुत सारा अभिजात्यपूर्ण शरीर है, वो क्या है न, जिसको अंत में कीड़ा मकोड़ा शकुन में खाते हैं। बाज, शकुन जैसा बड़े बड़े पक्षी हैं, वो खाते हैं, कीड़ा मकोड़ा खाते हैं। तो ये कोई भी शरीर हो ना क्यों, बहुत अमीर या कोई भी हो, वो शरीर किसके लिए है? ये शरीर हम लोग के लिए नहीं है। तो इस शरीर का मतलब क्या? शरीर का मतलब है ये शरीर को भगवान का सेवा में
लगाना है, उसको नियोजित करना है। भगवान श्री कृष्ण का अगर प्रतिविधान करना है, हाँ, तो किस प्रकार से करना है, श्रील रूप गोस्वामी पाद बहुत अच्छे से वर्णन किए हैं कि किस तरह से शुद्ध भक्ति को लाभ कर पाएंगे, अर्जन कर पाएंगे। साधन या अनुशीलन का ये अर्थ है कि विशेष रूप में अपना इंद्रियों को भगवान की सेवा में नियुक्त करना। ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम भक्ति रुच्यते। भगवान ऋषिक जो कि ये सारा इंद्रियों का अधीश्वर हैं, ऋषिकेश भगवान स्वयं श्री कृष्ण, ये सारा इंद्रियों को भगवान की ही सेवा में लगाना। अगर एक पत्नी अपना काय मन वाक्य से अगर अपना पति का सेवा करेंगे तो वो पति उनको बहुत ही प्यार करेंगे। अगर काय मन वाक्य से अगर दूसरे का सेवा करेंगे वो, तो वो पति उनको त्याग कर देते हैं। ठीक उसी प्रकार हम सब के परम स्वामी, परम प्रभु परमेश्वर श्री कृष्ण हैं। ये सारा इंद्रियों का सृष्टिकर्ता वही हैं। अगर उसका सेवा करेंगे, उसका प्रतिविधान करने की कोशिश करेंगे, अपना काय मन वाक्य से अपना सारा इंद्रियों को समर्पित करेंगे भगवान की सेवा में, तो भगवान बहुत ही स्नेह करते हैं, अपना लेते हैं। तो साधन को ही श्रील रूप गोस्वामी पाद कहते हैं, साधन को ही अस्वाभाविक या कृत्रिम गुण को विकसित करने का जो प्रक्रिया वो नहीं है। ये क्या है ना, स्वाभाविक जो प्रवणता है उसका ही विकास है। हाँ, तो कोई कोई सोचते हैं कि इस्कॉन का भक्त लोग सुबह 3:30 बजे 4 बजे उठ जाते हैं और फिर सारा दिन क्या क्या करते हैं, हाँ, किसी को कुछ पता नहीं है। तो जब कोई बुक डिस्ट्रीब्यूशन में जाते हैं, बुक लेकर और दरवाजा में खटखटाते हैं, तो वो सोचते हैं इनका काम सिर्फ यही है, पुस्तक को बिकना, उसको लोगों को सेल करना, यही उन लोगों का काम है, सोचते हैं। वास्तव में ये काम, ये अपना काम नहीं है। तो ये क्या ना, खुद को शुद्धिकरण करने के लिए ये एक प्रयास है, इसके माध्यम से अपना शुद्धिकरण होते हैं, इसके माध्यम से भगवान का कृपा प्राप्त होते हैं। तो ये कोई कृत्रिम प्रक्रिया नहीं है, ये कोई अस्वाभाविक या कृत्रिम गुण को विकसित करने का मार्ग नहीं है। ये एक नित्य कर्म प्रक्रिया है। जैसे कि एक शिशु जब चलने को सीखते हैं और जब वो उसका योग्यताओं को अर्जन करते हैं, ये उनके अंदर पहले से ही था। उस शिशु का अंदर पहले से ही था कि उनका ऐसा प्रवणता है कि वो धीरे धीरे हटना सीखेंगे, चलना सीखेंगे और चलेंगे। हाँ, लेकिन थोड़ा सा अगर प्रयास करते हैं तो फिर धीरे धीरे वो चलना सीख जाते हैं, लेकिन प्रयास करना है। ठीक उसी प्रकार हम लोग भी भगवान का भक्ति में लगने का ऐसा गुण हम सब में है। सबके अंदर वो शुद्ध भक्ति को अर्जन
अर्जित करने का गुण है, सिर्फ प्रयास करना है कि उसको धीरे धीरे संपूर्ण रूप दान करने के लिए। तो हम लोग जब ये प्रयास करते हैं तो धीरे धीरे शुद्ध भक्ति को अर्जन करते हैं और भगवान का बहुत ही प्रेमी भक्त बन जाते हैं। ठीक उसी प्रकार भगवान का जो भक्ति है, ये भक्ति करने का प्रवृत्ति स्वाभाविक रूप से है। तो इसलिए आज बहुत सारा छल कपटी भगवान भी हैं, लोग उनका भी चरण में आश्रय कर लेते हैं क्योंकि उनका हृदय में भक्ति है, लेकिन शास्त्र का ज्ञान नहीं है, इसलिए उनको कोई भी दूसरा मार्ग में लेके चले जाते हैं। इसलिए उनका मन हमेशा, उनका दिमाग, उनका बुद्धि जिस प्रकार की लोगों के साथ संगत करते हैं उसी प्रकार लोगों के साथ चले जाते हैं। तो भक्ति का जो ये प्रवृत्ति है, ये जो साधारण स्वाभाविक जो प्रक्रिया है, ये सब हम सब के अंदर हैं, सबके भीतर हैं। लेकिन हम लोगों को चाहिए कि कोई शुद्ध भक्तों के संगत करना। जिस प्रकार से एक बच्चे को जब स्कूल में एडमिट करते हैं तो उस समय जांचते हैं उस स्कूल में पढ़ने से बच्चा का भविष्य कैसे हो सकते हैं, इसका अनुमान लगाने का कोशिश करते हैं। जब हायर स्टडी करते हैं उसको और अच्छी तरह से जांचते हैं कि वहाँ का जो टीचर्स हैं, वहाँ का जो सिस्टम्स हैं वो कैसे हैं, वहाँ का जो सर्टिफिकेट हैं, उसका जो एफिलिएशन है वो कैसे हैं, ये सारा कुछ वेरीफाई करते हैं, वो सारा कुछ जांचते हैं, उसके बाद उसमें एडमिशन लेते हैं। ऐसा नहीं होते हैं कि पढ़ना है और कहीं भी चले गए और किसी भी तरह से पढ़ना शुरू किए, ऐसा नहीं होते हैं। हम लोग सबका कुछ ना कुछ प्रायोरिटीज़ रहते हैं। बचपन में वहीं उसको एडमिशन किया जाते हैं जो नज़दीक में है, थोड़ा बड़े होते हैं देखते हैं फिर कहाँ अच्छा टीचर्स हैं, और थोड़ा बड़े होते हैं फिर देखते हैं उसका जो रिकॉर्ड क्या है, वहाँ से सक्सेस जो केस हैं वो कैसे हैं। इस प्रकार से उसको जांचते हैं, उसको वेरीफाई करते हैं। लेकिन भक्ति मार्ग में क्या होते हैं, हृदय में भक्ति है, सभी जीवात्माओं का हृदय में परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण विराजमान हैं, हृदय से अर्जुन तिष्ठति। तो इसके फल में स्वाभाविक रूप में भक्ति करने का प्रवृत्तियां हैं। लेकिन जब कोई समझाते हैं गलत उपाय से, जब कोई समझाते हैं तो शास्त्र ज्ञान नहीं होने के कारण हम लोग डाइवर्ट हो जाते हैं, हम लोग दूसरी मार्ग में चले जाते हैं। ये समस्या है। इसलिए हम लोग को इस मार्ग को अपना चाहिए, ABCD फार्मूला। एसोसिएशन, भक्तों का संगत करना चाहिए, शुद्ध भक्तों का संगत करना चाहिए, जो कि 4 संप्रदाय में हैं। श्री संप्रदाय, ब्रह्म संप्रदाय, कुमार संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय। ये 4 संप्रदाय में किसी भी संप्रदाय का भक्त हो उसके साथ संगत करना चाहिए और शास्त्रों का अध्ययन करना चाहिए, बुक्स रीड करना चाहिए और भगवान का नामों का आश्रय लेना चाहिए, हरिनाम करना चाहिए, चैंटिंग करना चाहिए। और उसका आहार को नियंत्रण करना चाहिए, डाइटिंग करना चाहिए। तो सेवन मुख ही जिह्वादौ, जिह्वा से भक्ति शुरू होते हैं, भोजन से भजन शुरू होते हैं। अगर भगवान को पाने के, भगवान को संतुष्टि करने की ख्वाहिश मन में है तो आप
भगवान का दूसरा जो जीव है, भगवान का दूसरा जो संतान है, उसको कष्ट देकर हम लोग भगवान को नहीं पा सकते हैं। कोई भी पिता को अगर आप संतुष्टि करना चाहते हैं तो उसका बेटे को हत्या करके नहीं, उसका बेटा को प्यार करके उसका दिल, उस पिता का दिल जीत सकते हैं। ठीक उसी प्रकार ये सारा जीव जो है तो भगवान का संतान है। किसी को अगर हत्या करेंगे तो भगवान को पाने का ख्वाहिश मन से निकाल देना चाहिए। तो ये कोई भक्ति नहीं है, ये एक प्रकार की उच्छृंखल जीवन है। ये मानव सभ्यता के भीतर ही नहीं है। तो इसलिए हम लोगों को क्या करना चाहिए? भक्तों का संगत करना चाहिए, हरिनाम करना चाहिए, शास्त्रों का अध्ययन करना चाहिए और अपना आहार को डाइटिंग करना चाहिए, आहार को नियंत्रण करना चाहिए। इसी प्रकार से जब हम लोग लग जाएंगे तो शुद्ध भक्ति को अर्जन कर पाएंगे। तो यही कह रहे हैं, श्रेयः श्रुतिं भक्तिं उदस्यते विभो, अर्थात आपकी भक्ति ही सर्वोत्तम मार्ग है। यदि कोई इस मार्ग को त्याग करके ज्ञान के अनुशीलन में प्रवृत्त हो जाते हैं, वो क्लेशदायक हैं। तो ज्ञान की जो मार्ग हैं, कल कह रहे थे ज्ञान और वैराग्य, ये कलियुग में इसका कोई असर नहीं है। कलियुग में एकमात्र असर है तो वो है भक्ति। तो ज्ञान की मार्ग या दूसरा कोई मार्ग जो है वो बहुत ही क्लेशदायक है। तो जिस प्रकार से यहाँ वर्णन कर रहे हैं, जिस प्रकार से एक शस्य जो होते हैं, अनाज, उससे जब शस्यों को निकल लिया जाते हैं, जो धान होते हैं उससे जब शस्य होते हैं उसको निकाल लिया जाते हैं, तो वो स्थूलतूष अर्थात सुन्नतूष, उसमें शस्य नहीं रहते हैं। उसको अगर अवघात ही नाम, उसको अगर आघात करेंगे तो वहाँ से कुछ मिलने वाला है नहीं, वो तो निकाल लिया गया है। वो धान के भीतर से जो चावल हैं, शस्य हैं, उसको निकाल लिए हैं। उसको जितना भी पीटेंगे, आघात करेंगे, वो मिलने वाला है नहीं। ये मूर्ख जैसा है। तो जब ऐसा कोई उपाय को ग्रहण करते हैं, अपना मन के जो जल्पना कल्पनाओं के माध्यम से, तो इसके माध्यम से आत्मोपलब्धि करना संभव नहीं है। तो इसके फल से क्या होते हैं? सिर्फ क्लेश ही लाभ होते हैं। तो हम लोग यहाँ तक आज का कथाओं को विराम देते हैं। फिर कल हम लोग फिर श्लोक संख्या 5 से श्रवण कीर्तन करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, पुरुषोत्तम व्रतमास की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, गौर प्रेमानंदे हरि हरि।